अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम देना शुरू किया? अपने आप को टाइम दिया करें और मुस्कुराया करें, इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई इंसान आपको चूना लगाता है, कैसे आपको धोखा देता है, कैसे जब उसको मतलब होता है तो वो आपसे अपना मतलब निकलवाता है। इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। और सेकंड चीज़ कि आप पावरफुल कैसे हो सकते हैं। जो पावर आपका खो गया है वो आप कैसे हासिल करेंगे। इन दो चीज़ों पे, दो पॉइंट पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जो है आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है आपके लिए। अगर आप ऐसे किसी इंसान की ज़्यादती या परेशानी का शिकार हैं तो आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है जी, तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि कोई इंसान जिसका बिहेवियर टॉक्सिक हो, मतलब जहरीला इंसान, मतलब उसके अंदर जहर है और वो जहरीली बातें करता है, कड़वी बातें करता है आपसे, और अचानक से वो मीठा हो जाता है, तो वो जो है आपसे किसी ना किसी मतलब के तहत मीठा हुआ है। क्योंकि पहले उसका रवैया कुछ और था, पहले उसका बिहेवियर आपके साथ कुछ और था, और अचानक से जो है वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगता है और आपको जो है गाइड करने लगेगा, आपसे अपना मतलब निकलवाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा इंसान, ये आपके साथ कोई भी हो सकता है। आप चेक करें अपने, मतलब अगर ऐसे किसी इंसान की ज़्यादती का अगर आप शिकार हैं तो आपने नोट किया होगा कि पहले वो जो है बड़ी अजीब सी बातें करता था आपके साथ, अजीब सा रवैया रखा हुआ था, अचानक से वो चेंज हो गया। वो चेंज क्यों हुआ? उसे आपसे मतलब निकलवाना है। जब उसको अपना मतलब निकलवाना होगा वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, आपकी बातों को सुनेगा, आपको सुनाएगा। तो ऐसे इंसान का बिहेवियर आपको पता लगेगा। तो इसको आपको चेक करना है, इसको नोटिस करना है कि ये जो है पहले क्या था और अब क्या हो गया है। तो आपका उसका जो है बिहेवियर चेक करना है, बेसलाइन बिहेवियर चेक करना है कि बुनियादी रवैया उसका पहले हमारे साथ क्या था और अब क्या है। तो ऐसे इंसान से आप बचिए। ऐसे इंसान जो होते हैं, ये आपकी लाइफ में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबकी लाइफ में होते हैं। मिलते हैं लोगों को इस तरह के लोग जो सिर्फ अपने मतलब से मिलते हैं, तो वो इंसान हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। ठीक है। और सेकंड चीज़ कि किसी इंसान के पास अपना पावर नहीं जाने दें, मतलब अपना कंट्रोल नहीं जाने दें। अच्छा, कोई इंसान आप पर कंट्रोल जब हासिल करता है जब आप उसको अपना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर देते हो, मतलब उसकी किसी भी बात को लेके रिएक्शन कर देते हो, या उसकी कोई अपनी किसी भी बात के ऊपर उसको जो है एक्सप्लेन करते हो कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप उसके पीछे जाते हो, उसके वो जो है उसे समझाने की कोशिश करते हो। तो ऐसा कभी नहीं करना है। अगर ऐसा करने से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना स्लो हो जाता है, लो हो जाता है, और वो इंसान और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। उसका बिहेवियर मतलब पहले से ही आपसे ख़राब है और आपने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया तो वो आपको और ज़्यादा जो है ऐसे बातें करेगा कि आपको जो है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और इस समझाने की कंडीशन में जो है ना फिर आप अपने आप को खोना शुरू कर देते हो। तो अपने आप को सेफ जोन में लेके चलो। आप ऐसे इंसानों के पीछे कभी नहीं भागो जो आपसे दूरी इख्तियार कर रहा है किसी भी वजह से, या कोई बात कह रहा है आपको और आप उसको जो है सेटिस्फाई करने में लगे हो, या कोई भी ऐसी बात है। आपने देखा होगा XYZ कि कोई भी बड़ा जो है सेलिब्रिटी होता है, उनकी वीडियो लीक्स हो जाती हैं, उनकी ऑडियोज़ लीक हो जाती हैं, तो वो मीडिया पे आके अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करते लोगों के सामने कि भाई ये ऐसा है। वो छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। और आप भी इन बातों को इग्नोर करना सीखें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आके एक्सप्लेन करते हैं। तो आप एक्सप्लेन करना छोड़ दोगे तो ऐसे इंसान को समझने की कोशिश करो, और पीछे किसी के नहीं भागना, किसी को अपनी सफाइयाँ नहीं देनी, किसी को जो है मतलब जब आप उसको जो है ना अपनी सफाइयाँ देंगे, एक्सप्लेन करेंगे,
तो वो इंसान जो है ना आपके ऊपर और अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देगा और आप और ज़्यादा वीक होते जाएंगे और ज़्यादा नीचे होते जाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को जहन में रखना कि कभी अपना कंट्रोल किसी के पास नहीं जाने देना है, अपना कंट्रोल अपने पास ही रखना है। तो ये चीज़ होती है। तो इस बात को समझना और जहन में बिठा लेना कि अपना कंट्रोल कभी किसी के हाथ में नहीं जाने देना। आपको इस बात को समझना है और अच्छी तरह से समझना है कि आपको किसी को भी कोई एक्सप्लेन नहीं देना है, कोई सफाई नहीं देनी कि आपका जो है मोराल गिरे उसके आगे, आप जो है और ज़्यादा वीक हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि आप अपना पावर कैसे हासिल कर सकते हो, खोया हुआ पावर किसी रिश्ते के अंदर। तो अब इस बात को देखते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि आपका पावर किस तरह से आपके पास वापसी आ सकता है या आप कैसे अपने पावर को दोबारा हासिल कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको अपने आप को ढूंढना होगा और अपने आप को ढूंढने के लिए पहले आपको अपने आप को अंदर से साफ़ करना होगा, बिल्कुल पाक साफ, कि कभी किसी से कोई गिला नहीं करना, कोई शिकवा नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करना। वो पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? जब कभी आप अगर किसी कोई भी चीज़ को तलाश कर लेते हो, उसका मिल जाना, जब आप अपने आप को ढूंढने लग जाते हो ना, और जब ढूंढते हो तो मतलब आप बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज से ढूंढते हो। तो इससे आप जब अपने आप को हासिल करोगे तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और ज़्यादा मजबूत हो जाओगे। इससे आपका जो खोया हुआ रवैया है, मतलब एक लाइन सेट करनी है आपको कि जैसे उस जहरीले इंसान का जो है बिहेवियर था, वैसी जो आपका बिहेवियर है, बेस लाइन बिहेवियर, बुनियादी रवैया जो बुनियादी रवैया है, उसे वापसी लेके आना है आपने। वो किस तरह से लाना है? जब आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो सब एक तरफ लगा देंगे कि कभी किसी से शिकायत नहीं करनी, कभी किसी से कोई बात नहीं करनी। एग्जाम्पल जैसे कोई आपसे आके कहता है कि भाई हाथी उड़ रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि आपसे कोई कहता है कि भाई हाथी उड़ रहा है, तो आपने ये नहीं कहना कि हाथी कब उड़ सकता है, आप कह दो ठीक है भाई उड़ रहा होगा। मतलब एक्सप्लेन किसी को नहीं करना, किसी भी बात में कभी किसी को जो है एक्सप्लेन नहीं देना कि भाई मैं ये हूँ, मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे कह रहा था, वैसा नहीं था, मामला ये था, और दूसरे मतलब तरीके अलग अलग तरीक़ों से जो है किसी को समझाने वाली बात। आप लोगों को समझाना छोड़ दो। लोग माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं, अपने मतलब की सारी बातें खुद याद कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। आपने किसी को उनको गाइडलाइन नहीं देनी कि भाई आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, या आप मेरे साथ क्या रवैया इख्तियार किए। जिसने गलत करना है उसने गलत करना ही है, और कोई आपके साथ इतना सिंसियर नहीं होगा। और जो लोग सिंसियर हैं आप उनसे अपने कनेक्शन जोड़ो, जो आपसे वाबस्ता हैं अच्छे लोग, आप उनसे उनके पीछे जाओ, ना कि आप उसको सफाइयाँ देते फिरो कि जो इंसान आपसे पहले ही आपके ख़िलाफ़ जा रहा है और आप उसको सफाइयाँ देने में लग जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ना मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है, और जब ये मोरल डाउन होता है आपका, तब आप अपने आप को खोना शुरू कर देते हो। इससे फिर आपकी ज़िंदगी में जो है ना मसाइल आते हैं, परेशानी आती हैं, इशूज़ आते हैं। तो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है उसका सुकून, और सुकून के ही लिए सब काम करता है। अगर जिस काम से आपको सुकून हासिल नहीं होता ज़हनी तौर पे, तो वो काम करना आपके लिए बेकार है, क्योंकि वो आपको वीक कर रहा है और आप इन बातों को समझते नहीं हैं। तो इन बातों को याद रखिएगा। देखें, आपकी तरह मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी इस तरह के मामलात होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन मेरा रवैया जिस तरह का होता है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। ये मेरी अपनी बातें होती हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें यह भी हो सकता है कि मैं 100% ठीक नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो मसले मसाइल मैं इसी तरह से ट्रीट करता हूँ, तो मैं आपको वो अपनी बातें समझाता हूँ और कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें ज़रूर समझ में आएंगी। और तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो करते हैं आप, मेरे को खुशी होती है, अपने कमेंट्स देते हैं और दिया करें। मेरे को अच्छा लगता है आपके कमेंट्स सुनना ना, आप जो कमेंट्स देते हैं मेरे को वो अच्छा लगता है। आप अपने कमेंट्स दें, वो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आखिर में मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।